हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ, चाहे आपकी खुद की लाइफ में कुछ चल रहा हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो, आप शेयर किया करो। शेयर करोगे पता चलेगा, क्या पता कई बार ऐसा होता है ना, कोई अनजान व्यक्ति भी आपकी प्रॉब्लम्स का इतने अच्छे से सॉल्यूशन दे देता है जितना आप खुद नहीं निकाल पाते। उसका रीज़न ये होता है कि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं या जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं, हमारा दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है ना। तो आपको अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी स्टेप आप उठा रहे हैं, आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, ठीक है, अगर आप अपने किए हुए कामों पे या किए हुए लिए गए स्टेप्स पे भरोसा करते हो, ठीक है, चाहे वो आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी लिया हो, तो सफलता तो मिलनी तय है, ठीक है। आधी जंग हम भरोसे से ही जीत लेते हैं। क्यों टीम का कोई भी इवेंट होता है, कोई भी स्पोर्ट इवेंट होता है या कोई भी टूर्नामेंट होता है, क्यों बोलते हैं कि मनोबल बढ़ाओ टीम का, या एक प्लेयर का मनोबल एकदम टॉप नॉच पे, हाइट पे होना चाहिए। उसका मतलब ही यही होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आधा काम तो आपका वहीं पे हो गया, ठीक है। आधी लड़ाई आपको लड़नी है जीतने के लिए। तो चलो आओ, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आयुष शेट्टी के बारे में। आयुष शेट्टी पूछा है किस खेल से संबंधित है। ऐसे ही कोई प्लेयर नहीं है ये। पहली बात, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब इन्होंने बैडमिंटन में कोई टूर्नामेंट, ठीक है, या कोई ट्रॉफी जीती होगी, ठीक है, तभी ऐसे मैं करंट अफेयर के सेशन में इनका नाम ले रही हूँ और पूछ रही हूँ कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इन्होंने ना अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहाँ पे, किस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्या आप बता पाएंगे? देखो, इन्होंने BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, ठीक है, जिसका अभी हाल ही में 23वां एडिशन हुआ था, 23rd एडिशन हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। एडिशन हुआ था 23rd, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, राइट। अब ये जो चैम्पियनशिप है ये कब से कब तक हुई थी? ये 25 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में हुई थी। कब से कब तक हुई थी? 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक। तो कभी भी आयुष शेट्टी का नाम आपके आगे आए तो आप कहेंगे इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। और ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ थी? ये चैम्पियनशिप हुई थी USA में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी। 23वां संस्करण था, 23rd एडिशन था, USA में हुई थी। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुई थी और ब्रॉन्ज मेडल जीता था आयुष शेट्टी ने। बैडमिंटन स्पोर्ट से रिलेटेड है ना। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन में देखो कितनी सारी बातें थी, सारी एक्सप्लेन की गई आपको। अच्छा, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था तो गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता अलवी फरहान ने, जो इंडोनेशिया से संबंध रखते हैं, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। और हु जिअन जो चाइना के प्लेयर हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो ब्रॉन्ज पता था आपको, सिल्वर और गोल्ड अब मैंने बता दिया। अच्छा, इसी में साइना नेहवाल ने ना गोल्ड मेडल जीता था 2008 में, ठीक है, और सिल्वर जीता था 2006 में। और इंडिया के शंकर मुथुसमे सुब्रमण्यम ने सिल्वर मेडल जीता था 22 में, ठीक है, स्पेन में, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप हुई थी उसमें, ठीक। अगर इनसे भी पूछ ले कि और किसने गोल्ड जीता या और किसने सिल्वर जीता, तो अब ये चीज़ भी आपको पता चल गई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गांधी म्यूजियम पूछ रहा है नॉर्थ अमेरिका में
ठीक है, स्पेसिफाई किया उसने कि पहला गांधी म्यूजियम नॉर्थ अमेरिका में ओपन हुआ है, किस प्लेस पे ओपन हुआ है, ये हुआ है हॉस्टन में, ठीक है, हॉस्टन टेक्सास में यूएसए में ये हुआ है, ठीक है, हॉस्टन टेक्सास यूएसए में ये गांधी म्यूजियम ओपन हुआ है। इसमें बेसिकली जो चक्र होते हैं, स्पिन होता है, ठीक है, इसके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 24 स्पिन्स हैं इसमें, इस चक्र में, उसके फॉर्म में आप बोल सकते हैं ये बना है। काफ़ी एकड़ 13,000 किलोमीटर्स एरिया में, 13,000 एकड़ में ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो म्यूज़ियम है ये बना है। इसमें गांधी जी के बारे में उनकी जर्नी स्पेसिफाई की हुई है, ठीक है, समझ में आया। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ ARAI, ठीक है, ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक MOU साइन किया है। इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, इन्होंने MOU साइन किया है IIT, कौन सी IIT के साथ, यही क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी IIT के साथ किया है, क्यों MOU साइन किया है, दोनों चीज़ देखते हैं। पहली बात, इन्होंने जो MOU साइन किया है वो IIT गुवाहाटी के साथ किया है, ठीक है, यानी कि इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। IIT गुवाहाटी के साथ इन्होंने MOU साइन किया है ताकि ये इस्टेब्लिश कर सकें कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर, जिसका नाम इन्होंने दिया है डिजिटल ट्विन सेंटर फॉर इमर्जिंग ऑटोमोबाइल सिस्टम, ठीक है। मॉडल क्या है, मॉडल है हब और स्पोक, दो मॉडल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं इस फैसिलिटी को हब और स्पोक दो मैनर में एस्टैब्लिश किया गया है। हब जो है वो पुणे में है, स्पोक 1 बेंगलुरु में है और स्पोक 2 गुवाहाटी में है। डिजिटल ट्विन सेंटर बेसिकली हेल्प क्या करेगा, ये हेल्प करेगा MSMEs को, दैट इज़ मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होती हैं उनको ये हेल्प करेगा, और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको हेल्प करेगा क्या करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, एक्सपीरियंस करने में, अपने आप को अपस्किल करने में, या कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करने में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डोमेन ऑफ देयर नीड, है ना। तो इन सब में ये MOU हेल्प करेगा। अगर मैं ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करूँ, ARAI की, तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर ये आती है। 1966 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इनका पुणे महाराष्ट्र में है और इनके डायरेक्टर हैं रेजी मथाई, ठीक है, डायरेक्टर याद रखना रेजी मथाई, और हेडक्वार्टर भी स्टैटिक बना के पूछ सकता है कि कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक। चलो आगे देखते हैं। मुनीश कपूर जो हैं इन्होंने ये अभी अपॉइंट हुए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली ये न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। ये जो है RBI के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। RBI का अगर कभी हेडक्वार्टर पूछे तो आप सब जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है, और शक्तिकांत दास इनके गवर्नर हैं। अगर गवर्नर पूछे तो शक्तिकांत दास, ठीक है, जो है गवर्नर हैं, और RBI ने अपॉइंट किया है मुनीश कपूर को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कौन री इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2023 से 2024 के लिए जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो री इलेक्ट हुए हैं, वो हैं अजय झुनझुनवाला, ठीक है। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट किया है। वाइस प्रेसिडेंट भी देखते हैं इनके, देखो संजीव के अस्थाना, ठीक है, जो CEO हैं पतंजलि फूड लिमिटेड के, और अंशु मलिक, ये दोनों अपॉइंट हुए हैं एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट किसके,
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन बेसिकली 1963 में फॉर्म हुई थी। ये हेल्प करती है, फोस्टर करती है डेवलपमेंट और ग्रोथ किसकी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री की भारत में। अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की बात करें तो इसमें 876 मेंबर हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो री इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है अजय झुंझुनवाला, जो आपने क्वेश्चन देखा ही था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नेशन पार्टनर बनेगा, कौन सा नेशन पार्टनर कंट्री बनेगा फॉर तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो अभी होगी जनवरी में 2024 में, ठीक है, उसका पार्टनर कंट्री कौन बनेगी ये पूछा है। ये मीट क्या पहले हुई थी, ये मीट पहले हुई थी, ये मीट पहले कौन से ईयर में, कौन से साल में हुई थी, क्या कोई बता सकता है? ये मीट पहले 2015 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2015 में। इससे पहले आप कह सकते हैं पहली बार ऑर्गेनाइज़ की गई थी, फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी वो 2015 में की गई थी। अभी कौन पार्टनर कंट्री बनेगी? ये बनेगी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विल बी द पार्टनर कंट्री फॉर तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। ये किस लिए की जाती है? या अभी थोड़े दिन पहले मैंने उत्तराखंड से रिलेटेड भी एक ऐसे ही क्वेश्चन लिया था कि उनकी भी इन्वेस्टर मीट्स थी। तो ये बेसिकली वहाँ की इकोनॉमी, फाइनेंस, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी, फाइनेंस को इम्प्रूव, चाहे वो डोमेस्टिक हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, दोनों को इम्प्रूव करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट की ऐसे मीट्स रखी जाती हैं, है ना। तो जो मिल्टन डिक हैं, स्पीकर हैं जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के, और फिलिप ग्रीन जो कंट्री के न्यू हाई कमिश्नर हैं चेन्नई में, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया होगा वो पार्टनर कंट्री की तरह काम करेगा तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में। और भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं जिसमें सिंगापुर, जापान, फ्रांस और साउथ कोरिया शामिल है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मीट जैसा कि है चेन्नई में होगी 7 से 8 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये जो मीटिंग है, ये जो मीट है बेसिकली लेके आएगी इकट्ठे सभी इन्वेस्टर्स को। इस मीट के दौरान सभी इन्वेस्टर्स, सभी लीडर्स, सभी पॉलिसी मेकर्स, सभी लोग जो फ्यूचर को एक शेप दे सकते हैं, एक बेटर शेप दे सकते हैं, वो सभी इकट्ठे आएंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, है ना। और एक बेहतर भविष्य की कामना के साथ साथ प्रयास भी करेंगे, ठीक है। क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेने चाहिए ताकि बेटरमेंट हो उस पर्टिकुलर रीजन का, सभी लोगों का, है ना। तो अगर तमिलनाडु इन्वेस्टर मीट की बात करें, ये एक बिजनेस समिट है जैसे मैंने बताया, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि दोनों चीज़ फैसिलिटेट हो, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो कि ये मीट्स क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, कब होगी। 7 से 8 जनवरी 2024 में तमिलनाडु में होगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया पार्टनर कंट्री है, और अदर पार्टनर कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर, जापान, फ्रांस एंड साउथ कोरिया भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इस समिट की। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ सेटअप किया गया है, किस एयरपोर्ट पे सेटअप किया गया है? जो साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है वो बेंगलोर के एयरपोर्ट पे सेटअप किया गया है। कहाँ सेटअप किया गया है? बेंगलुरु एयरपोर्ट पे सेटअप किया गया है एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, ठीक। नेक्स्ट देखें, आगे चलें। देखो नेक्स्ट क्या है, कौन से नेशन ने होल्ड की है चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को कौन सी कंट्री चेयर करेगा 2023 से 2025 के बीच में? 2023 से 2025 के बीच में जो श्रीलंका है ना, वो इस की चेयरमैनशिप बेसिकली लेगा। तो ए आंसर श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है।
श्रीलंका विल चेयर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अगर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश हुई थी 7 मार्च 1997 में। कब हुई थी? 7 मार्च 1997 में। ये बेसिकली काउंसिल्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक आप कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स का एक काउंसिल है। क्या? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो हर साल, ठीक है, प्रति वर्ष ये मिनिस्टर्स मिलते हैं बेसिकली। मॉरिशियस साइबर सिटी इबीन मॉरिशियस में इनका सेक्रेटरीट है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 23 हैं, जिसमें से है इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। ये जो 23 कंट्रीज़ हैं ये इसकी मेंबर हैं, ठीक है। श्रीलंका इसकी चेयरमैनशिप को होल्ड करेगा 2 साल, दैट इज़ 23 से 25 तक के बीच में, ठीक। 23rd काउंसिल की मीटिंग, मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी जो 11 अक्टूबर से कोलंबो में हेल्ड है, ठीक है। समझ में आया? देखो पूरा बताया। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, कहाँ सेक्रेटरीट है, कितने मेंबर्स हैं। अगर इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ, किसका काउंसिल है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स का काउंसिल है, कितने मेंबर हैं, तो अब आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब आप सब चीज़ों के आंसर कर पाओगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो पूछ रहा है पहला ऐसा कौन सा फिनटेक कंपनी है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई है। पहली ऐसी फिनटेक कंपनी जो स्मॉल फाइनेंस बन गई है वो है स्लाइस। कैसे बनी है? मर्जर हुआ है। जो फिनटेक कंपनी है ना स्लाइस, इसका मर्जर हुआ है। किसके साथ इसका मर्जर हुआ है? कोई मुझे बता सकता है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इनका मर्जर हुआ है। किसके साथ हुआ है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इनका मर्जर हुआ है। और ये पहली ऐसी फिनटेक कंपनी बन गई है जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। तो स्लाइस एक ऐसी कंपनी बन गई है, स्लाइस एक फिनटेक कंपनी है जो एक अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई है आफ्टर दिस मर्जर, है ना। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंडर ने, किस बैंक ने बेसिकली हाल ही में लॉन्च किया है उसका डिजिटल बैंक प्रोपोजिशन, जिस उसके लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में, जिस कैंपेन का नाम है ओपन 2023। ओपन 2023 कैंपेन के लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में अभी डिजिटल प्रपोजिशन जो लॉन्च किया गया है वो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि बी आंसर बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सिस बैंक ने अपना ओपन 2023 कैंपेन जो लॉन्च किया था, दैट हाइलाइट्स द टॉप 15 फीचर्स ऑफ किसके? बैंक डिजिटल ऑफरिंग। बैंक डिजिटल ऑफरिंग के 15 टॉप फीचर्स को ये ओपन 2023 कैंपेन हाईलाइट करता है। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो जैसा हमने बताया ओपन बाय एक्सिस बैंक नाम से उस एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल बैंक प्रपोजिशन जिसका नाम है ओपन बाय एक्सिस बैंक, और उनका जो कैंपेन का नाम है वो ओपन 2023 है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। बेसिकली दे विल फोकस ऑन बैंक डिजिटल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। डिजिटल होने पे, बैंक की डिजिटल कैपेबिलिटीज़ पे ये लोग एक्सिस बैंक फोकस करेगी इस कैंपेन के थ्रू, है ना। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हूँ। नहीं आ रही, अगेन आई एम सेइंग यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी XYZ चीज़ हो, ठीक है, हम सब डिस्कस कर सकते हैं, राइट।
So thank you for now. We will be meeting in the next session.